हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं क्लास 10th के, और उसमें हम तैयारी कर रहे थे, मैथ्स की तैयारी कर रहे थे, जिसमें मैंने पीछे आपका जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो मैं ख़त्म करा चुका हूँ। और आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। और ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो चैप्टर नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं आज ये चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जो आपकी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको उसका फ़ायदा हो सके। और वीडियोस को शेयर तो ज़रूर करें ताकि और भी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक है उसके बारे में समझेंगे, जो इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम। उसके बाद पढ़ेंगे हम जो आपका क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे कि इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये हम बताएंगे, सीखेंगे किस तरीके से। फोर्थ हम मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ मेथड से हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेथड हम अप्लाई करेंगे इसमें लीनियर इक्वेशंस की पेयर्स होंगी। ठीक है, मतलब 2 इक्वेशंस होंगी, उनको हमें सॉल्व करना होगा। अच्छा, एक लास्ट जो मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन आपके सिलेबस से ये जो मेथड है आपका हट चुका है, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको, ये जो आपका टॉपिक है, ये वाला मेथड जो है ये हट चुका है आपके सिलेबस से, इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, और फिर इसके वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे हम, और इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, ठीक है, कैसे होती है। देखिए, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये सिंगल इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अभी जो पेयर आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है, आपको मैंने पहले भी कुछ पॉलिनोमियल्स में भी बता चुका हूँ मैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें x और y 2 वेरिएबल हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स।
अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपके इसमें चैप्टर का नाम में क्या दिया, टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल कौन कौन से हो गए, एक्स एंड वाई। तो लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एक्स और वाई के लिए ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ए और बी क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। और सी जो होता है इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इसको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसमें दो वेरिएबल हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे, कहेंगे वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, सॉरी, लीनियर इक्वेशन। तो इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लीनियर का मतलब हो गया एक लाइन, ठीक है। दैट मीन्स अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मैंने मान लो आप कोई एग्जांपल ले लिया, हमने एक एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, जैसे 3x + 2y - 5 = 0, ठीक है। आपको पता है अभी तो ये सिंगल इक्वेशन है, मैं इसको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को हम किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर पे अगर हम इसको रखते हैं तो इसकी जो लाइन जाएगी ग्राफ पे बिल्कुल सीधी जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, इस इक्वेशन का हमें ग्राफ क्या करना है, बनाना है, ये है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए। तो आपको इक्वेशन ये दी हुई है, इसमें हम क्या करते हैं कि 2y, पहले 5 को हमने क्या करा, राइट हैंड साइड पे ले गए, प्लस का हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से इसको ऐसे एलिमिनेट कर लेते हैं, 5 इसको उधर ले जाएंगे x को, तो 3x हो जाएगा, और y = कितना हो जाएगा, 5 - 3x / 2। तो कम से कम 3 वैल्यूज़ निकालते हैं हम, ठीक है। अगर ग्राफ पे हमें इसको शो करना है तो अगर हम क्या करते हैं, इफ़ x = हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू पुट करनी है। तो आपको 3 सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने क्या करा, इसको x = 0 रख लिया। तो यहाँ पे आपको पता है y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5। यहाँ पे अगर आपने 0 रखा तो ये आ गया प्लस का 2.5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू अगर निकालते हैं कि इफ़ x = आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 करेंगे, माइनस करेंगे तो 2/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये हो गया 1 और 1, ठीक है। एक वैल्यू और निकालते हैं, इफ़ y = सॉरी, इफ़ x = 2 पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब ग्राफ में हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आपने क्या करा, 2 पुट कर दिया। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 पुट करिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना है, 6 हो जाएगा। और मतलब आपका बचेगा -1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा माइनस का। मतलब अगर आपने इसको 2 पुट करा तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 0.5, ठीक है। तो अगर अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो 1 मिनट इसको हम प्लॉट करके देख लेते हैं कि कैसे आती है वैल्यू। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से लाइन ड्रॉ होती है। चलिए, तो ग्राफ तो आपने पिछली क्लासेस में भी देखे होंगे, ठीक है, किस तरीके से होता है, ये ऐसे और फिर इस तरीके से, ठीक है। आपको पता है कि ये x एक्सिस होता है, मतलब ये x की वैल्यू माइनस की होती है, ये प्लस की होती है, ये y माइनस का होता है, ये y। x
की जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसको हमने यहाँ लग लिया 1 2 3, ठीक है, ग्राफ पे आपका बना होता है। तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। इधर आएंगे आप तो 1 2 3, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। ये आपका माइनस का 1 होता है, ये -2 -3 इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, समझ गए। तो इधर के जो आपका होता है, ठीक है, ये नेगेटिव का होता है लेफ्ट हैंड का, और राइट हैंड का क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। तो अब सबसे पहले अगर हम पुट करते हैं, जैसे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, बीच में आपका 0 होता है। x की वैल्यू 0 है और y की क्या है, प्लस का 2.5 है। तो x की यहाँ भी 0 है, y की 2.5, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा आपका ये इक्वेशन है, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, दोनों पॉजिटिव है। इसमें दो ही वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो दो ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम मैच करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या आता है आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो आपकी जो चैप्टर है आपका, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस क्या होंगे, एक साथ दी गई होंगी, उनको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस की पेयर, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की पेयर्स, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है आपका a1x b1y प्लस c, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। यहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। और a2x b2y प्लस ये c1 था, ये c2 इजगल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो इस तरीके से आपकी दो इक्वेशंस दी गई होंगी, और जिनको हमें क्या करना होगा, ये दोनों पेयर्स की क्या है, लीनियर इक्वेशन के पेयर्स की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इन्हीं को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और इसमें जो आपके वेरिएबल हैं एक्स वाई, इन्हीं को हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये इसकी पेयर्स हो गई दोनों इक्वेशंस की। अभी इनको सॉल्व कैसे करना है, वो आपके किस तरीके से जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसका मैं जब आपको मेथड्स बताऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, दोनों लीनियर इक्वेशन की जो पेयर है उनकी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मेथड्स की, मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, अगर दो पेयर दी हुई हैं आपको लीनियर इक्वेशन की, तो सबसे पहले हम किससे सॉल्व करेंगे, ग्राफ मेथड से, ग्राफ मेथड, ठीक है। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ग्राफ मेथड से कैसे दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्राफ मेथड। तो अगर हम इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके क्या होंगे, 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो 3 टाइप के ग्राफ कैसे बनेंगे, सबसे पहले इसमें जो बनेगा वन सॉल्यूशन का, या आप कह सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। तो मतलब अगर दोनों इक्वेशन में सॉल्यूशन जो है वो क्या है, केवल एक सॉल्यूशन आता है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, सपोज कीजिए ये है, ये ग्राफ है आपका, ठीक है। तो मान लीजिए पहली इक्वेशन हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस, इसको मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, 3y
-7। ये इक्वेशन है एक मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 9x - 2y + 8 = 0। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो इनके जो ग्राफ होंगे ना वो कुछ इस तरह बनेंगे। जैसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ये हो गया, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो इस तरीके से केवल अगर दो लीनियर इक्वेशंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि अगर इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो की बात करें, अगर केवल एक सॉल्यूशन होता है तो उनके रेशियो उनका जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो होगा ऐसे A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, ठीक है, और C1 C2। तो ये इसका क्या होगा? रेशियो होगा। अगर इस टाइप का रेशियो आता है तो इसका क्या होगा? केवल एक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स अगर कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं हम, ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर आता है तो उसका क्या होगा? केवल एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के जो पेयर होंगे उनका केवल एक सॉल्यूशन आएगा। चलिए, तो अब देखते हैं अगला जो ग्राफ बनेगा। अगर हम ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं तो अगला क्या ग्राफ बनेगा? चलिए, तो अब अगला जो ग्राफ मेथड से करेंगे हम, तो नेक्स्ट जो ग्राफ बनेगा आपका, जैसे मान लीजिए नो सॉल्यूशन का, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ बनेगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जैसे मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, दोनों लाइन, इसको हम पैरेलल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या? पैरेलल सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब पैरेलल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? देखिए, सॉल्यूशन जब ही निकलेगा जब दो इक्वेशंस या दो लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, तो ही हमारा क्या निकलता है? सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन यहाँ पे कैसे ग्राफ बनेगा कि दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल चली जाएंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर हम इसको क्या करते हैं, इसका इन दोनों इक्वेशंस की जो कोफिशिएंट का रेशियो